हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। अभी आपका बोर्ड एग्जाम भी नज़दीक है, तो आप रियली स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और आज के जो मेरे वीडियो है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है। आपको देखिए स्क्रीन में दिख रहा है, द विल टू विन, यानी जीतने की इच्छा शक्ति। और इट इज़ रिटन बाय वन ऑफ द इम्पोर्टेंट अमेरिकन पोएट बर्टन ब्रेली। जरा आप देखिए ना, आपको जो मैंने आपके सामने जो यहाँ पे थंबनेल दिखा रहा हूँ, देखिए उसमें एक ट्री दिख रहा है बड़ा सा। और ट्री के देखिए, ट्री के ऊपर एक क्रीपर। देखिए क्रीपर कैसे इसके ऊपर ऐसे देखिए चढ़ता जा रहा है, ध्यान से देखिए। ये क्रीपर है, कैसे ट्री के ऊपर चढ़ रहा है, यानी क्रीपर एक थिन है, दैट इज द थिन प्लांट। और एक देखिए कैसे वो अपनी ताकत के वजह से, इसे देखिए बड़े ट्री पे कैसे वो असेंडिंग, कैसे ऊपर चढ़ रहा है। तो यानी क्या दिखा रहा है कि अगर आपके अंदर विल पावर है तो आप यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ, राइट। यही इस पोएम का थीम है। आपको मैं क्लैरिफाई करा देता हूँ। देखिए थीम ऑफ द पोएम, इट इज अ मोटिवेशनल पोएम, challenges us to develop a fighting spirit to remove negativity from our mind. It is a motivational poem. ये बहुत ही मोटिवेटिंग पोएम है। चैलेंजेस अस टू डेवलप, हमको चैलेंज करती है कि आप क्या डेवलप करो, एक फाइटिंग स्पिरिट डेवलप करो। टू रिमूव नेगेटिविटी फ्रॉम आवर माइंड, अपने दिमाग से नेगेटिविटी हटाने के लिए आप लड़ने की ताकत रखो। यही ये पोएम हमें बताना चाह रही, राइट। आई थिंक आपको थीम क्लियर हो गया इस पोएम का। इस पोएम का थीम ही रियली बहुत पावरफुल है। विद द पोएट ऑफ दिस ब्यूटीफुल पोएम, Mr. Okay, that is Mr. Burton Braley, was born in Madison, Wisconsin, America, USA. मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, अमेरिकन पोएट है। ही इनहेरिटेड हिज फादर्स टैलेंट इन राइटिंग। इनहेरिटेड मतलब क्या होगा, उनको ही गॉट, उन्होंने ही गॉट स्पेशली जस्ट फ्रॉम हिज फैमिली, उनको एक अपने खानदान से एक हेरिटेज जैसा मिला। क्या? फादर्स टैलेंट राइटिंग हैड शोन हिज टैलेंट एट यंग एज ऑफ 11। और 11 साल की उम्र में उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया, रियली अमेजिंग। 11 साल यानी समझ सकते हो 6 सेंटर का बच्चा, यानी 6 सेंटर का बच्चा राइटिंग स्टार्ट कर दी। रियली ही वाज अ ग्रेट। व्हेन ही पब्लिश हिज फर्स्ट वर्क द फेयरी टेल, उन्होंने पहले स्टोरी लिखा, क्या नाम था? व्हाई द ग्रास इज ग्रीन। ब्रेली वॉज कंसिडर्ड अ पर्सन हु वॉज ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव थिंकिंग, आशावादी। एंड हेल्ड इन बिलीव दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल। बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट लाइन है। उनका क्या था, उन्होंने एक बिलीव था कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, नहीं लाइफ में कुछ भी असंभव नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ही रिटन अबाउट नियर अबाउट 4,000 वर्सेस एंड सेवरल हंड्रेड शॉर्ट स्टोरीज, मेकिंग हिम वन ऑफ द मोस्ट वर्ल्डली रेड अमेरिकन पोएट ऑफ हिज एरा मीन्स टाइम पीरियड। तो 4,000 वर्सेस लिखा और बहुत सारी सेवरल हंड्रेड शॉर्ट स्टोरीज लिखा। इसके वजह से उनको अमेरिका का एक जाना माना पोएट माना जाता है। इन दिस पोएम द पोएट टीचेस टू हैव द विल टू विन कम व्हाट मे। ये पोएम में पोएट क्या बता रहा है, क्या मैंने आपको स्टार्टिंग में थीम भी दिखाया, टीचेस अस टू हैव द विल, यानी हमको जीतने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। कोई भी काम हम करते हैं तो हमारे अंदर विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए। कम व्हाट में, वट एवर प्रॉब्लम्स आर अराइजिंग इन फ्रंट ऑफ अस, वी शुड बी रेडी टू जस्ट टू टैकल दैट। यही इसका थीम है। अब आगे देखिए, पहली बात है ना, पोएम के बारे में याद रखिए। पहली बात, इसमें स्पेसिफिक राइम स्कीम पोएट ने नहीं यूज़ किया है, रेंडमली यूज किया है। जैसे देखिए सामने क्या लिखा है, इनफ इट इट इट। आगे वाले में ड्रीम लाइफ इट। पहले वाला अगर मैं देखूँ तो A B B B, आगे क्या आ जाएगा ABC। तो यानी कहीं भी एक स्पेसिफिक राइम स्कीम पोएट ने नहीं यूज किया है। अब आ जाइए पोएम पे, देखिए अब पोएट क्या था। इफ यू वांट अ थिंग बैड इनफ, पोएट क्या बोल रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सामने जो कुछ हो रहा है वो रियली अच्छा नहीं हो रहा है, यानी मेरे लिए सब यानी बैड टाइम चल रहा है। यानी पोएट क्या बोल रहा है कि जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि रियली जस्ट माई बैड टाइम इज हियर, जो काम मैं कर रहा हूँ सब उल्टा पुल्टा हो रहा है, यानी मेरे लाइफ में बुरे दिन आ गए। तो गो आउट एंड फाइट फॉर इट, आप क्या करोगे, आप बाहर जाओ, गो आउट एंड फाइट फॉर इट, यानी उससे लड़ो।
एंड वर्क डे एंड नाइट फॉर इट। वर्क डे एंड नाइट, डे एंड नाइट का मतलब है यहाँ पे दैट इज द 24 आवर्स कंटिन्यूसली, या मीनिंग हो जाएगा कंटिन्यूसली यू हैव टू फाइट फॉर दैट। डे एंड नाइट, देखिए डे एंड नाइट एक, अगर आप फिगर स्पीच देख लो वो भी चलो क्लियर कर देता हूँ साथ में। डे एंड नाइट यानी टोटली अपोजिट वर्ड है डे एंड नाइट, तो एंटीथेसिस हो गया ANTITHESIS, राइट। continuously you have to fight for that, okay। and give up your time, आप अपना टाइम भूल जाओ। नहीं मैं खाली, अगर आपको लाइफ में विन करना है, हमारा टाइटल ही क्या चल रहा है, द विल टू विन, वेयर देयर विल देयर इज ए वे। मैंने प्रो बताया था स्टार्टिंग, गिव अप योर टाइम, अपना टाइम भूल जाओ। अब आपको लगता है कि मैं बोर्ड में मुझे टॉपर बनना है, मुझे महाराष्ट्र में फर्स्ट रैंक आना है, मुंबई लेवल फर्स्ट रैंक आना है, तो आपको भूल जाओ मैं 1 घंटा पढ़ूंगा 2 घंटा पढ़ूंगा, नहीं। आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने की कोशिश करो, हाँ, लेकिन इतना याद रखना 6-7 घंटे नींद जरूरी है। 6-7 घंटे सो लो, उसके बाद पढ़ो जितना पढ़ना। गिव अप योर टाइम, आप अपना टाइम भूल जाओ। योर पीस, नहीं मुझे रिलैक्सेशन चाहिए इतना नहीं, आप थोड़ा अपने दिमाग को बिजी रखो, इतना ज़्यादा पीस शांति नहीं, थोड़ा सा, हाँ माइंड के लिए डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, लेकिन आपको क्या करना है कि आप जो अपना रिलैक्सिंग टाइम है, मतलब नहीं इतना मुझे ये इंजॉय करो वो इंजॉय करो, नहीं, आप टाइम भूल जाओ, पीस भूल जाओ, अपना स्लीप, नींद भी भूल जाओ, लेकिन बट यू नीड सम स्लीप, हाँ, लेकिन एक है बात बता रहा हूँ कि टाइम पीस स्लीप आप भूल जाओ अगर आपको रियली लाइफ में कुछ अचीव करना है। तो पहला चीज़ यहाँ पे देखिए बहुत असेंडिंग ऑर्डर में दिया है, टाइम पीस स्लीप, ये पूरा बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्लाइमैक्स यहाँ से आ रहा है, टू गो आउट से लेकर फॉर इट तक पूरा क्लाइमैक्स फिगर स्पीच आ रहा है। बाहर जाओ, लड़ो, रात दिन वर्क करो, टाइम भूल जाओ, पीस भूल जाओ, नींद भूल जाओ, राइट। लेकिन और अगर आप खाली ये लाइन लोगे थर्ड वाला तो आपका एंटीथेसिस हो गया, ओके। नाउ से सेकंड, इफ ऑल दैट यू ड्रीम, ये पहला पार्ट तो क्लियर हो गया आपको। अगर आपकी लाइफ में खराब दिन चल रहे हैं तो आप लड़ो, आप हार्ड वर्क करो, भूल जाओ मैं कितना देर मेहनत कर रहा हूँ और हार्ड वर्क करिए। सेकंड, इफ ऑल दैट यू ड्रीम एंड स्कीम इज अबाउट इट एंड लाइफ सीम्स यूजलेस एंड वर्थलेस विदाउट इट, यानी जैसा कि आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आप सपने देख रहे हो, आपने जो सपना देखा, स्कीम यानी प्लान, सी लेफ्ट साइड इट द मीनिंग इज आल्सो गिवन इन द ग्लॉसरी, या आपने सपना देखा, आपने प्लानिंग बनाया अबाउट इट एंड लाइफ सीम्स यूजलेस, और ऐसा लग रहा है बिना मेरा सपना पूरे हुए मेरी लाइफ सीम्स यानी नजर आना, दिखना, लुक्स, यूजलेस हो जाएगी, वर्थलेस, वर्थलेस यानी वैल्यूलेस विदाउट इट, यानी विदाउट अचीविंग दैट ड्रीम माई लाइफ विल बी यूजलेस एंड वर्थलेस, देन यू हैव टू डू हार्ड वर्क। अगर आपको लगता है मेरा ड्रीम पूरा नहीं होगा बिना उसके, मेरी लाइफ यूजलेस हो जाएगी, वैल्यूलेस हो जाएगी, तो आप अपने विल पे भरोसा रखो एंड यू विल विन। देखिए यूजलेस वर्थलेस सेम मीनिंग दिखा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, इट इज कॉल्ड इन फिगर स्पीच लैंग्वेज टॉटोलॉजी, TATOLOGY, राइट। या इफ यू ग्रेडली स्वेट फॉर, what it is saying that what, if you gladly do hard work, स्वेट यानी क्या हो जाएगा, हार्ड वर्क, अगर आप हैप्पीली हार्ड वर्क करते हो, ऐसा नहीं पेरेंट्स ने बोला, फ्रेंड ने बोला ये पढ़ाई करो कर, नहीं, आप खुद से, जब तक आप खुद से कोई काम नहीं करोगे तब तो कुछ भी नहीं कर पाओगे लाइफ में। इफ़ यू ग्रेडली हैप्पीली स्वेट फॉर, अगर आप हार्ड वर्क करते हो, फ्रेट फॉर, फ्रेट का मीनिंग लिखो वरी, सॉरी इट इज रिटन देयर वरी, अगर यस आप हार्ड वर्क कर रहे हो, जाहिर सी बात है यू आर डूइंग हार्ड वर्क, और ऊपर से आपको फ्रेट भी, अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो जाहिर सी बात थोड़ा स्ट्रेस भी आता है, और अगर आप वरी हो रहे हो, यू आर रियली इन एंशियस स्टेट, यू आर इन ट्रबल, प्लान फॉर इट एंड लूज ऑल योर टेरर ऑफ अपोजिशन फॉर इट, आप प्लानिंग बनाओ मुझे करना है, इससे क्या हो जाएगा, एंड लूज यानी हरा दो, खत्म कर दो, ऑल योर टेरर, टेरर यानी फियर ऑफ अपोजिशन फॉर इट, जो भी रास्ते में अपोजिशन आता है आप सब
हटा दोगे, ऑल टेरर ऑफ द अपोजिशन विल बी रिमूव्ड फ्रॉम योर वे। अगर आपका विल स्ट्रॉन्ग है, हमारा पोएम का टाइटल क्या है, द विल टू विन। अगर आपका विल स्ट्रॉन्ग है तो ये सारे टेरर, अपोजिशन, फ्रेट, ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे। यू कैन डू अ लॉट, राइट। Here also climax is there. Freight for, plan for, loser, terror. Here also climax is possible. This third stanza, CLIMAX, right? Yeah. Simply go after that. Think that you want with all of your capacity, strength and sagacity, faith, hope and confidence, and stand for tenacity. Sorry, the spelling error is there here, typing error. It is the PDF actually. It is the stand for tenacity. आप बुक में देख लेना on page number 124, right? If you simply go after that, think that you want, that you want मतलब आपका क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे गोल दिखा रहा है। अगर आप अपने गोल के पीछे जा रहे हो, राइट, इफ यू आर गोइंग जस्ट टुवर्ड्स योर गोल, दैट यू वांट एनी गोल, आपका जो गोल है, मकसद है, सपना है, विथ ऑल योर कैपेसिटी, अपनी ताकत के साथ, कैपेसिटी, स्ट्रेंथ, देखो दोनों का सेम मीनिंग आ रहा है, एंड सेगेसिटी, सेगेसिटी मतलब वाइजनेस, बुक में दिया है, और दिमाग के साथ आप कोई भी काम कर रहे हो, अपनी कैपेसिटी लगा रहे हो, ताकत लगा रहे हो, दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना। अगर दिमाग नहीं लगाए तो गड़बड़ हो जाएगा। ओके। फेथ, आपका फेथ है, मुझे करना है, मुझे 10th में टॉपर बनना है, होप है मैं करूँगा, कॉन्फिडेंस है, एंड स्टर्न, स्टर्न यानी लिखो स्ट्रिक, ब्रडो, स्टर्न मीन्स स्ट्रिक, STRICT, स्ट्रिक। फॉर, मैंने बोला यहाँ पे एरर टाइपिंग, फॉर टेनेसिटी, टेनेसिटी मतलब डिटर्मिनेशन लिख लो, टेनेसिटी का मतलब है TENS, टेनेसिटी मतलब डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन मतलब संकल्प, ऑब्जेक्टिव, राइट। आपने रियली डिटर्मिन किया। अब मैं रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा टिपिकल स्टेंजा है, ध्यान से देखिए। इफ यू सिंपली गो आफ्टर दैट थिंग दैट यू वांट, आप जो चाहते हो उसके पीछे भाग रहे हो, किससे के साथ, कैपेसिटी के साथ, स्ट्रेंथ के साथ, वाइजनेस के साथ, फेथ के साथ, होप के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, और उसके अलावा क्या मिलेगा, स्टिक डिटर्मिनेशन के साथ, रियली यू विल बी विनर। यानी अगर आपके अंदर ये सारे विल है तो आप विन करोगे। ये देखो, इफ इसलिए लिखा है, अगर आपके अंदर ये सारी चीजें हैं, यू कैन विन। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, वंस अगेन आई एम सेइंग द क्लाइमेक्स, देखो फिर क्लाइमेक्स आ रहा है, कैपेसिटी, स्ट्रेंथ, सगेस्टी, पूरा असेंडिंग ऑर्डर में, all his capacities are arranged in ascending order. And once again here what I am saying, not from here, that is the first one also, first line से पूरा climax का part है, right, that you can see here, the climax is possible. Okay, yeah. Now the next, if neither cold poverty, once again here the spelling error, it is the famous, ED नहीं है इधर यार, and it is the gout, GOUT, ध्यान से देखना। इफ नाइदर कोल्ड, अगर आपको ना तो ठंडी का असर पड़ता है, पावर्टी, ना तो ठंडी आपको रोक पा रही है, ठंड लग रही है, देखो पोएट बाहर के अमेरिका वाले, वहाँ ठंडी बहुत पड़ती, हमारे महाराष्ट्र में ठंडी नहीं है, राइट, तो वहाँ पे ना स्नोफॉल कॉमन है, राइट, तो उसके हिसाब से लिखा गया, बैकग्राउंड वहाँ का है, लेकिन थीम तो यूनिवर्सल है। तो आपको ना तो ठंडी रोक पा रही, ना तो गरीबी रोक पाएगी पावर्टी, ना तो फैमिस, फैमिस मतलब हंगर, ना तो एक्सट्रीम हंगर रोक पा रहा है, ना रोक पाएगा ना गाउट। गाउट होता है ना आपकी, देखो मीनिंग दिया है, एक्यूट पेन एंड स्टिफनेस ऑफ बोन्स, राइट, इसमें स्पेलिंग रॉन्ग दिया है लोगों ने। या गाउट का मीनिंग है दैट इज द एक्यूट पेन एंड स्टिफनेस ऑफ बोन, मतलब बोन्स में पूरी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं पूरा। तो न तो आपको हड्डी की कमजोरी रोक पाएगी, न तो हंगर रोक पाएगा, न तो कोल्ड रोक पाएगा, न तो पॉवर्टी रोक पाएगी, न तो सिकनेस और पेन, न बीमारी, न दर्द ऑफ बॉडी एंड ब्रेन, न तो फिजिकल पेन, न तो मेंटल पेन। ध्यान से क्या लिखा है, बॉडी ब्रेन फिजिकल
ना तो मेंटल, दोनों नहीं रोक पाएगा। कैन कीप यू अवे फ्रॉम द थिंग दैट यू वांट, राइट। आपको रोक नहीं पाएगा उस चीज़ से जो आप चाहते हो। अगर आपके अंदर विल है तो वापस से क्लाइमेक्स हो जाएगा। क्लाइमेक्स बहुत ज़्यादा यूज केस पोएम में, ध्यान देखिए। कोल्ड, पॉवर्टी, फैमिस, गाउट। नाउ द लास्ट पार्ट से, if dodged and grim you besiege and beset it with the help of God you will get it। if dodged and लिखो firm during difficulties। dodge का मतलब हो जाएगा firm during difficulties। firm यानी अपनी बात पर टिके रहना। firm, आप अगर डिफिकल्टीज के टाइम भी फिक्स हो, ऐसा नहीं कोई काम कर रहे हो, कोई तकलीफ आगे छोड़ के भाग गए, फॉर्म रहो। एंड ग्रीम यानी क्या लिखा है, सीरियस। देखो ग्लॉसरी में लिखा हुआ है सीरियस। अगर आप अपनी बात पे फिक्स हो, फॉर्म हो, सीरियस हो, यू बी सीज, सॉरी इट इज रॉन्ग बाबा, यू बी साइज, ये भी स्पेलिंग एरर किया, टाइपिंग एरर किया है लोगों ने। 1 मिनट, ये है एक्चुअली दैट इज द बी साइज एंड बिगेट इट। ग्रीम यू बी साइज, ओके। एंड वो आपका सीरियसनेस कितना भी बड़ा हो, एंड बिगेट इट। बिगेट का मतलब लिखना टू मेक पॉसिबल। ध्यान से देखो, थोड़ा ट्रिकी लाइन है। टू मेक पॉसिबल, आप सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, अपना गोल ऑब्जेक्टिव को पॉसिबल कर सकते हो, किसके सहारे, विद द हेल्प ऑफ गॉड विल गेट इट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप अगर फिक्स हो अपनी बात ओके, आप अगर फिक्स हो अपने विल पे, और आप सीरियस हो, और आपका सीरियसनेस कितना भी बड़ा हो, लेकिन आप ना अपना विल को, अगर आपका विल स्ट्रांग है तो आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हो, ओके। इफ यू आर फर्म एंड रियली इफ यू आर सीरियस, whatever length of your problem is there, seriousness is there, you can solve with the help of to make, क्या लिखा मैंने बोला था, to beget मतलब to make possible। आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हो, किसके सहारे, with the help of God, right? So really it was a very interesting poem, and जैसा टाइटल ही दिया है, द विल टू विन, ये आपके लिए बहुत इंस्पायरिंग पोएम है, स्पेशली बोर्ड एग्जाम वालों के लिए। आपको इंस्पायर करते के लिए आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो। ये 10th स्टैंडर्ड तो पहला स्टेज है, तो ज़िंदगी बहुत बाकी है, राइट। सो रियली आई होप योर डाउट्स आर क्लियर। और प्लीज़ अगर आप नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, शेयर बटन दबाइए, लाइक दबाइए, and press subscribe button also, share with your friends also, okay। I hope all your doubts are clear. Thank you.